कल भी मैं चंडीगढ़ से आ रहा था तो मैं नरवाना गया, फिर रात को मैं फतेहाबाद गया और मेरा अभी भी जो मेरे कार्यक्रम चल रहे हैं बूथ अध्यक्षों के घर जाकर मिलने के, वो बड़े भारी उत्साह में मिले। और जो खबरें भी आ रही हैं, मैं समझता हूँ कि हमारा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का चुनाव और भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशी, चाहे वो चौधरी रणजीत सिंह जी हों, चाहे वो अशोक तंवर जी हों, चाहे वो कृष्ण पाल गुर्जर जी हों, चाहे वो राव इंद्रजीत जी हों, चाहे वो अरविंद शर्मा जी हों, मोहन बडोली जी हों और आदरणीय मनोहर लाल जी हों, बहन बंतो कटारिया हों, तो ऐसे सभी धर्मवीर जी हों, ऐसे सभी लोगों का चुनाव बड़े अच्छा चल रहा है। हम लोग घर घर तक पहुंच रहे हैं और लोगों का उत्साह जो है वो बहुत अच्छा हमें मिल रहा है और ऐसा लगता है कि हमारी 10 की 10 सीटें हरियाणा की, जो भारतीय जनता पार्टी का एक नारा भी है कि अब की बार 400 पार, उस 400 पार में हरियाणा का 100% योगदान 10 की 10 सीटें जिताकर मोदी जी की झोली में डालने का है। और जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवारों की बात है, वो थोड़ा कहीं कहीं अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो उनके अलावा पार्टी, चाहे वो जजप्पा है, चाहे वो इनेलो है, मुझे लगता है कि उन दोनों को तो जो रिजल्ट आएगा उसके बाद शायद उनकी मान्यता भी खत्म हो जाए और जमानत बचना तो बहुत दूर की बात है। मुझे नहीं लगता कि अगले चुनाव में उनको कोई राष्ट्रीय दल की या क्षेत्रीय दल की मान्यता भी मिलेगी, उनके इतने वोट भी नहीं आएंगे। और ये चुनाव राष्ट्र हित का है, देश हित का है, देश के मान सम्मान और गौरव का है, आन बान शान का है। तो इतना ही मुझे आप सबसे कहना था कि हम चुनाव में भारी जीत से एंट्री कर रहे हैं और हमें कोई शक नहीं कि हमारी कहीं भी कोई कमी हो। टोहाना में जो उनका जुलूस निकला तो उसमें जो कार्यकर्ता थे वही थप्पड़ मुक्के और आपस में जूतम-जूत हो रहे थे। तो ये आपसी लड़ाई, और यही एक कारण है कि एक समय था जब कांग्रेस 500 सीटों पर लड़ती थी और वो घटते हुए 400 पे आई, 300 पे आई, अब तो वो 200 से भी कम पर आ गई है। वो कई दफ़ा हमारा मजाक उड़ाते हैं कि 400 पार नहीं होगा, तो वो तो 40 की हेरफेर में, तो 40 की हेरफेर वाला 400 वाले को ये कहे 400 नहीं आएंगी, तो उनके हिसाब से भी ऐसा लगता है कि 400 नहीं आएंगी तो 450 आ जाएंगी। पर उनका तो हर लेवल पर, अब आप ये देखिए ना कि उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, जिसको वो ये समझते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है, उसके सामने, उसकी नाक के आगे, उसकी कुर्सी के सामने, और एक तरफ आदरणीय राव कान सिंह जी बैठे हैं और एक तरफ बहन किरण चौधरी जी बैठी हैं और वो आपस में लड़ें, इससे भद्दा मजाक और क्या हो सकता है। और यही कारण है उनके गिरावट का। वैसे आज सिरसा में प्रियंका गांधी का रोड शो है और राहुल की रैली भी होती है 2-3, तो इनका प्रभाव कितना? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और अब तो ऐसा भी कहते हैं कि कांग्रेस को हराने में मोदी जी का तो रोल है ही है, लेकिन उससे भी ज़्यादा बड़ा रोल राहुल बाबा का है। लोग कहते हैं कि भी राहुल जी, हम तो कहते हैं बीजेपी वाले कि भी राहुल जी सब जगह आए, बाकी सब जगह बंटा